Hi guys, welcome to SRP Study Point. Today we are going to discuss about matter in our surroundings. हम यहाँ मैटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या मैटर होते हैं, वो किससे मिलकर के बने होते हैं, इन सब के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट अस सी हियर क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन क्या है. मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास. जिसमें मास होता है और स्पेस होता है, वॉल्यूम होता है, दैट्स आर नोन एज मैटर. उसे मैटर कहते हैं. यानी जो स्थान घेरता है और जिसमें मास होता है उसे मैटर कहते हैं. तो डिफिनीशन हियर, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम. या इसे और दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. एग्जाम्पल में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बिल्डिंग हैं, एनीथिंग्स जो हम देख रहे हैं, जैसे एयर है, ये भी मैटर है. और जो भी चीज़ें बनी हुई हैं सभी किससे मिलकर के बनी हुई हैं? मैटर से. और एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, जो हमारा ब्रह्मांड है, इज मेड अप ऑफ द मैटर. ये किससे मिलकर के बना हुआ है? मैटर से. सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर. सारी चीज़ें किससे मिलकर के बनी हुई हैं? जो वर्ल्ड है हमारा, यूनिवर्स है, ये मैटर से मिलकर के बना हुआ है. अब नोट, जिसमें मैटर नहीं है, जैसे हीट हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, फीलिंग, ये सब मैटर नहीं है. ये सब मैटर नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वैक्यूम एक्सेट्रा आर नॉट कंसीडर्ड एज मैटर. इसे मैटर कंसीडर नहीं किया जा सकता. जैसे हमारी फीलिंग, ये भी मैटर नहीं है. अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है? तो कुछ इंडियन फिलासफर और कुछ ग्रीक फिलासफर ने अपना व्यू दिया कि ये चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं. तो अर्ली इंडियन फिलासफर classified the matter whether living or non-living is made up of the 5 basic elements called पंचतत्व. जिसका that is earth, water, fire, sky and air. इन 5 तत्वों से ही ये सारी चीज़ें बनी हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो. रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी यह वर्णन किया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा अपंच तत्व रचित शरीरा. कि हमारे शरीर का निर्माण इन्हीं 5 तत्वों से हुआ है, जिसको पंच तत्व कहते हैं. उसी तरह से चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, इन 5 एलिमेंट से ही उस मैटर का फॉर्मेशन हुआ है. Here, modern scientists have classified matter into the following 2 types on the basis of their properties. प्रॉपर्टीज के बेस पे जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को 2 पार्ट पे डिवाइड किया. एक तो क्या है? फिजिकल मैटर, और दूसरा क्या है? केमिकल मैटर. या फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर हैज बीन क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस, ये फिजिकली हम बता सकते हैं कि ये क्या है. सॉलिड क्या है? जिसका मास, जिसका वॉल्यूम, शेप फिक्स होता है, वो क्या है? सॉलिड है. लिक्विड क्या है? जिसका मास फिक्स बट वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है और
शेप फिक्स नहीं होता है, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का शेप वेयर कर लेता है। और गैस ना तो इसका शेप फिक्स है ना ही साइज फिक्स है। ठीक, इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर हैज बीन क्लासिफाइड एज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स क्या होते हैं जिसको हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड क्या होता है, ये 2 एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, जैसे वाटर है। एलिमेंट का एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब क्या है, एलिमेंट हैं। एलिमेंट में मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं, मेटलॉइड्स आते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो मेटल होता है, जिसपे निगेटिव चार्ज होता है वो नॉन मेटल होता है, और जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल्स होते हैं। तो इसको आगे बताया जाएगा डिटेल में। अब कंपाउंड क्या होते हैं, जब टू आर मोर एलिमेंट कंबाइंड इन अ डेफिनिट रेशियो, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक डेफिनिट रेशियो में कंबाइन करते हैं तो उनको कंपाउंड करते हैं। जैसे वाटर किससे मिलकर के बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, तो 2:1। तो इसका रेशियो फिक्स है, इसलिए क्या है, कंपाउंड। और मिक्सचर क्या होता है, इसमें 2 या मोर सब्सटेंस एनी रेशियो में मिक्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। जैसे साल्ट और वाटर का मिक्सचर होमोजीनस होता है, या मिट्टी उसमें डाल दीजिए वाटर में तो हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। तो ये सब डिटेल में आगे बताया जाएगा। तो मिक्सचर क्या है, समझ में आ गया कि कोई भी सब्सटेंस एनी रेशियो में उसको मिक्स कर दिया जाता है, उसे मिक्सचर कहते हैं। क्लियर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, यही इसका नेचर है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और पार्टिकल क्या है उसका नेचर, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज और टाइनी इन साइज, यानी बहुत ही छोटे होते हैं। फिर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसकी, तो उसका क्या लक्षण है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उसका क्या लक्षण है। मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो भी मैटर के पार्टिकल्स होंगे उसके बीच स्पेस होगा। स्पेस जैसे मान लीजिए कोई भी मैटर, कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड पार्ट है, तो इसके बीच का क्या होगा, स्पेस होगा। ठीक। सेकेंड है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जैसे लिक्विड के पार्टिकल हो गए, जैसे लिक्विड हो गया तो इसके पार्टिकल क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। फिर इसके बाद थर्ड है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो एक दूसरे के पार्टिकल हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फिर इसके बाद है नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव टेंडेंसी टू डिफ्यूज, और इनके अंदर डिफ्यूजन की कैपेसिटी होती है। जैसे डिफ्यूजन की कैपेसिटी में जैसे मान लीजिए कि इत्र हो गया या गैस ही है, वो हाईली कंप्रेस करके उसमें भरी रहती है, जो भी बॉटल है या जिसमें भी भरा रहता है, और जब उसको आप ओपन करते हैं तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो वही इसके अंदर क्या होता है, डिफ्यूज करने की कैपेसिटी होती है, और मोमेंट तब तक होता रहता है
जब तक वह यूनिफॉर्म ना हो जाए या इक्वल ना हो जाए। जैसे वाटर में ही अगर शुगर का गाढ़ा सलूशन है और फिर उसमें और वाटर ड्रॉप कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो वाटर धीरे 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 वो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के बीच क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे और वो हर जगह उसका अमाउंट इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरमिक्स होंगे। टू इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव टेंडेंसी टू डिफ्यूज। मतलब इसमें डिफ्यूजन की कैपेसिटी होती है। डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होना, मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। टू इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर, इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक होता है। ये प्रोसेस कैसी होती है, ऑटोमेटिक होती है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी डिफ्यूजन के प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसे एलपीजी गैस ही है, उसमें उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें वो कंप्रेस करके भरी हुई है, तो उसको जैसे ही हम बर्नर को ऑन करते हैं उसे एयर में वो तेज़ी से मूव करती है। उसी तरह से अदर एग्जांपल जैसे स्प्रे है, स्प्रे जब हम प्रेस करते हैं तो उसमें से वो तेज़ी से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। सेंट भी यही है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। बर्निंग ऑफ अगरबत्ती को जब हम जलाते हैं तो वो भी वहाँ पे उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। तो इस तरह से डिफ्यूजन की ये डिफिनीशन है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, पदार्थ के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे कंसंट्रेशन अधिक होगा वहाँ से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल या वाटर के मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, उसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेसेसरी होती है। इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कह दें तब क्या हो जाएगा, ये डिफिनीशन अपोजिट हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे सपोज दैट ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सपोज दैट ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन लिया गया है, कोई सॉल्यूशन लिया गया है और सॉलिड क्या होता है, जो सॉलिड होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट फॉर सॉल्यूशन। अब और यहाँ पे सॉल्यूशन है जिसका इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है डॉट डॉट जो दिखाया गया है, सपोज दैट ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन है, दोनों क्या है, सॉल्यूशन है और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन अधिक है, जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन अधिक है और इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब कि ये सॉल्यूशन कैसा होगा, गाढ़ा होगा और ये सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। यही
कन्फ्यूजन होता है बच्चों को और समझ में नहीं आता है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। या हम ये कहें, देखिए जो सॉल्यूशन है, दोनों में क्या है, सॉल्यूशन है, दोनों में सॉल्यूशन लिया गया है, दोनों में सॉल्यूशन लिया गया है। एक ऐसा सॉल्यूशन है डाइल्यूट सॉल्यूशन है और एक ऐसा सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उसमें वाटर का कंसंट्रेशन अधिक होगा, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल मोर इन नंबर। और जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसका मतलब कि इसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल अधिक होंगे और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम होंगे, यानी गाढ़े सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल कम होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल कम होंगे और डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल अधिक होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, अधिक होगा। तो यही आपके डिफिनीशन में बताया गया है कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम दियर हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन का मतलब कि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन अधिक है, टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऐसी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे। अगर सॉल्यूशन कह दें तब यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर कहा जा रहा है तो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ मूव करेंगे, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से वाटर के मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो यहाँ पे विशेष केयर करने की ज़रूरत है। अगर हम इसी डिफिनीशन को कह दें, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम दियर हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन है, हायर के स्थान पे हम लोअर कह दें तब हमें क्या कहना होगा, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहना होगा, नहीं तो डिफिनीशन रॉन्ग हो जाएगी, इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, यानी लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से वाटर के मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करना थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस कहलाता है। अगर हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे तब ये कहेंगे द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ हमने सॉल्यूशन की बात नहीं कहा है, क्लियर। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि इसमें अच्छे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बातें समझ में नहीं आती है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंट है। जो डिफ्यूजन होता है ये एनी मीडियम में होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। लेकिन ऑस्मोसिस किस में होता है, ऑस्मोसिस केवल लिक्विड मीडियम में होता है। डिफ्यूजन के केस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेसेसरी नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस के केस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेसेसरी है। तो ये दोनों में डिफरेंट रहा। फिर इसके बाद है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट मीन्स अवस्था होता है, ऑफ मीन्स मैटर पदार्थ की अवस्थाएं। अब मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो 3 हैं। कौन कौन सी, सॉलिड है, लिक्विड है, ठोस, द्रव और गैस। अब इसके बाद दीज स्टेट ऑफ मैटर आर एराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में हमने अभी डिवाइड किया कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। अब सॉलिड की डिफिनीशन क्या है, लिक्विड की डिफिनीशन क्या है और गैस की डिफिनीशन क्या है। सॉलिड में शेप फिक्स होता है और
उसका साइज भी फिक्स होता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है और शेप साइज फिक्स नहीं होती है। गैस में ना तो शेप फिक्स है ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स है। तो इसकी डिफिनीशन है, द सॉलिड स्टेट की डिफिनीशन है, सॉलिड इज ए डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, ये मैटर का एक फॉर्म है, विच पासेस जो पास करता है, रिजिडिटी यानी बहुत ही क्या होता है वो सॉलिड होता है, रिजिड होता है, इनकम्प्रेसिबल यानी उसको आप दबा नहीं सकते हैं, प्रेस नहीं कर सकते हैं, एंड हेंस और इसके अलावा भी हैज ए डेफिनिट शेप, उसकी शेप क्या होती है, फिक्स शेप होती है, एंड डेफिनिट वॉल्यूम होता है। जो सॉलिड होता है उसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। अब इसके बाद लिक्विड का देखिए, द लिक्विड स्टेट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, यह मैटर का एक भाग है, विच पॉसेसेस अ फिक्स वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है, बट हैव नो फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम फिक्स और शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे 1 लीटर अगर लिक्विड है या मिल्क है तो उसका वॉल्यूम किसी भी बर्तन में रखेंगे 1 लीटर ही होगा, और उसको डिफरेंट शेप के बर्तन में रख देंगे तो डिफरेंट शेप उसको वियर कर लेगा, यानी उस शेप में वो अपने आप को अडाप्ट कर लेगा, उस शेप का हो जाएगा। फिर इसके बाद है द गैस स्टेट, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, गैसेस कैन बी डिफाइंड एज मैटर विच पॉसेसेस हाई कंप्रेसिबिलिटी, यानी गैस को ज़्यादा प्रेस किया जा सकता है, एंड हेंस हैज नाइदर डेफिनिट शेप नॉर डेफिनिट वॉल्यूम, इसका ना तो डेफिनिट शेप होता है और ना ही डेफिनिट वॉल्यूम होता है, यह जहाँ पे छोड़ा जाता है वहाँ पे पूरा स्प्रेड कर जाता है। तो इस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैस की डिफिनीशन नहीं। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम देखेंगे। हियर वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी जब हमसे पूछा जाएगा कैरेक्टर के बारे में, अगर पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड की हम कैरेक्टरिस्टिक को इसको राइट कर सकते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड पूछे तो इसको राइट कर सकते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस पूछे तो इसको राइट कर सकते हैं। बस हमें क्या याद करना है, यही याद करना है कि शेप, वॉल्यूम क्या होता है, फिर डेंसिटी क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या होते हैं, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेचर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजन और फ्लो, इतना ही हमें याद करना। अगर इसमें से 4-5 पॉइंट हमें लर्न है तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कंपैरिजन जो पूछा जाएगा आप इजी में राइट कर लेंगे। तो पहला शेप एंड वॉल्यूम, जैसा कि हम डिफिनीशन में बता चुके हैं आपको, सॉलिड का डेफिनिट शेप होता है, जो सॉलिड होता है उसका शेप डेफिनिट होता है, एंड डेफिनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम और शेप फिक्स होता है या डेफिनिट होता है। फिर यहाँ देखिए इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट लिक्विड में शेप इनडेफिनिट होता है यानी फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स शेप, एंड बट डेफिनिट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। फिर गैस में ना तो कोई शेप फिक्स होता है ना तो कोई वॉल्यूम फिक्स होता है, इसलिए इसे कहते हैं इनडेफिनिट। ध्यान दीजिएगा, डेफिनिट और इनडेफिनिट में ध्यान दीजिएगा। डेफिनिट मीन्स होता है फिक्स और इनडेफिनिट मीन्स होता है जो फिक्स ना हो। तो इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। फिर इसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी अधिक होती है और उससे कम किसकी होती है, लिक्विड की, लेस देन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड की डेंसिटी कम होती है और इससे भी कम किसकी होती है, गैस की, वेरी लो डेंसिटी, बहुत ही कम डेंसिटी होती है। डेंस मीन्स होता है घना, यानी
जो पार्टिकल होते हैं जिसमें बहुत पास पास होंगे, सॉलिड में बहुत पास पास होते हैं तो उसकी डेंसिटी अधिक होती है। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं उसकी डेंसिटी कम होती है। और गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो उसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है। फिर इसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे होता है? क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल के बीच का स्पेस कम होता है तो बहुत पास पास होते हैं तो उसे हम कह सकते हैं क्लोजली पैक्ड है। फिर इसके बाद लूजली पैक्ड। और लिक्विड में क्या होंगे? एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होंगे। फिर इसके बाद गैस में वेरी लूजली पैक्ड होंगे। जो गैस के पार्टिकल होते हैं उनके बीच स्पेस अधिक होता है जिसके कारण वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं। बहुत इजी वे में वो क्या करते हैं? एक दूसरे से फ्लाई हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे एक क्लोजली पैक होने का मतलब कि एक दूसरे के बीच इंटर अट्रैक्शन फोर्स इतना अधिक होता है, एक दूसरे से इतना पास पास होते हैं कि उन्हें सेपरेट कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर होते हैं और इजी में सेपरेट हो जाते हैं और इसमें और इजी सेपरेट हो जाते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस वही बातें यहाँ पे हैं। वेरी स्मॉल यानी दो पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत कम होता है। और सॉलिड में सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में अधिक होता है और गैस में जो पार्टिकल के बीच स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए ये सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होंगे, लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होंगे, गैस के पार्टिकल और दूर दूर होंगे। तो जब ये सॉलिड सपोज दैट लिक्विड और ये गैस है, ये सपोज दैट क्या है? सॉलिड है, ये क्या है? लिक्विड है और ये क्या है? गैस है। अब सॉलिड के पार्टिकल के बीच स्पेस कम होता है बहुत ज़्यादा, ये एक दूसरे से क्लोज रहते हैं, इसमें स्पेस इसकी अपेक्षा अधिक होता है, एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं और इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और बहुत दूर दूर होते हैं। तो इंटर पार्टिकल स्पेस ये हो गया वेरी स्ट्रांग होता है। इंटर पार्टिकल स्पेस यानी स्पेस क्या है? सॉरी फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है यानी इन्हें जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता है। इसमें वीक होता है और इसमें बहुत ही वीक होता है क्योंकि पार्टिकल पास नहीं होंगे तो बहुत ही वीक हो जाएगा। फिर कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, सॉलिड को प्रेस नहीं किया जा सकता है उसको। फिर लिक्विड को थोड़ा प्रेस किया जा सकता है, नथिंग के इक्वल इसमें भी होता है। लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, इन्हें बहुत प्रेस किया जा सकता है। फिर नेचर क्या होता है? जो सॉलिड का नेचर है ये हार्ड और रिजिड होता है, बहुत हार्ड होता है। और लिक्विड का नेचर जो होता है फ्लो करने का होता है, तैरने का होता है। फिर गैस का हाईली फ्लो होता है, बहुत तेज़ी से बहते हैं। फिर काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल में मूवमेंट बहुत कम होता है, नथिंग के बराबर होता है। फिर इसमें कंपैरेटिवली लिक्विड में थोड़ा पार्टिकल में मूवमेंट ज़्यादा होता है और गैस के मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से मूवमेंट करते हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है। डिफ्यूजन, सॉलिड में डिफ्यूजन नेग्लिजिबल होता है, नथिंग के बराबर होता है। और लिक्विड में स्लो होता है और गैस में वेरी फास्ट होता है। फिर इसके बाद फ्लो क्या हो रहा है कि सॉलिड में कैन नॉट फ्लो, इनमें बहने की क्वालिटी नहीं पाई जाती है, लेकिन लिक्विड और गैस में फ्लो होने की क्वालिटी पाई जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैटर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ओवरऑल ये आपका मैटर रहा। अब इसके बाद आपको इफेक्ट, उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है और सारी चीज़ें बताया जाएगा।
बस आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।